Hello and welcome to your engineer again, and today we will see that how many types of flow are there in aerodynamics. Okay, so basically there are various types of flow. We will go through each and every flow line by line and one by one. So today we are discussing the types of flow. Okay, we will discuss each and every flow. First flow is one dimension, two dimension and three dimension flow. Okay, so if any flow is going in one particular direction, suppose only in x direction, then that is called one dimension flow. If any flow is going in two directions, then it will be considered as two dimension flow, and if any flow is going all in three directions, then it will be called in three dimensions. Okay, so this will be x, xy and xyz. Okay, so there are one dimension flow, two dimension flow and three dimension flow. Next, the flow is compressible or incompressible flow. Okay, so second will be compressible and incompressible. तो जो पहला फ्लो था 1D, 2D और 3D, वो अगर x में जा रहे हो तो वन डायमेंशन, xy में जा रहा है तो टू डायमेंशन, xyz में जा रहा है तो थ्री डायमेंशन. ओके, अच्छा, तीनों डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटीज होंगी. ठीक है, तीनों डायरेक्शन में प्रेशर अलग हो सकता है, तीनों डायरेक्शन में डेंसिटी अलग हो सकती है. तो अगर सब कुछ अलग अलग होगा तो वो थ्री डायमेंशन फ्लो होगा. ओके, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? अगर किसी फ्लो में डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक कि सपोज करो कि एक पाइप है और पाइप में एक पर्टिकुलर प्लेस से वाटर एक दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक जा रहा है, या विंग है एयरक्राफ्ट की विंग. सो ऑन द एयरक्राफ्ट विंग, इफ एयर इज पासिंग फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज, सो विद इन दैट कोर्स ऑफ टाइम, उसी टाइम में इफ प्रॉपर्टी इज नॉट चेंजिंग, लाइक इफ डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो दैट विल बी कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो. अगर डेंसिटी चेंज हो गई तो कंप्रेसिबल फ्लो है. कंप्रेसिबल फ्लो होने की वजह से हीटिंग की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, सरफेसेस में हीट बढ़ जाती है. तो अगर डेंसिटी चेंज होती है तो कंप्रेसिबल फ्लो, अगर डेंसिटी नहीं चेंज होती है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो. तो इसको अगर मैं बता दूं तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो को मैं कह सकता हूं डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रो, दैट मीन्स डेंसिटी, इज इक्वल टू जीरो. इफ डेल रो बाई डेल टी विल बी जीरो, दैट मीन्स इट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो. ओके, नेक्स्ट जो हम फ्लो पढ़ते हैं दैट इज स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो. सो स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. नाउ अनस्टेडी फ्लो आज भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है. ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं फ्लो की तो दैट इज अनस्टेडी फ्लो. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉपर्टी, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. सो इन स्टेडी फ्लो व्हाट हैपेंस, डेल बाय डेल टी इज जीरो. दैट मीन्स कुछ भी प्रेशर हो, डेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, कोई भी चीज़ हो, वो स्टेडी फ्लो में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं तो दैट इज स्टेडी फ्लो. ओके, नेक्स्ट वी विल हैव स्टेडी फ्लो के बाद हमारे पास जो फ्लो अगला वो है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है जहां पर सारी की सारी फ्लो लाइंस स्ट्रीम लाइंस होती हैं. स्ट्रीम लाइंस मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं. ठीक है, और टर्बुलेंट फ्लो होता है जिसमें कोई पैटर्न नहीं होता. ठीक है, सब कुछ कैसा भी हो सकता है, एम्बिगुअस हो सकता है. तो लैमिनार फ्लो स्ट्रीम लाइन क्या चीज़ होती है? सपोज करो कि एयरफॉयल है, हम एक एयरफॉयल का एग्जांपल लेते हैं. तो सपोज दिस इज एन एयरफॉयल, और एयरफॉयल पे जो भी फ्लो जा रहा है, ये लीडिंग एज है, ट्रेलिंग एज है, एयरफॉयल पे जो भी फ्लो जा रहा है दैट होल फ्लो इज गोइंग इन अ पर्टिकुलर line in a particular pattern. Okay, तो अगर ऐसा कोई फ्लो है तो ये क्या है? लैमिनार है. ठीक है, और अगर आप टर्बुलेंट फ्लो देखोगे तो टर्बुलेंट फ्लो जैसे
कहीं पर बहुत स्पीड का फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर स्पीड कम रहती है तो फ्लो लेमिनार रहता है, और लेमिनार से पहले ट्रांजिशन में जाता है, ट्रांजिशन के बाद आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसके पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं रेनॉल्ड्स नंबर को लेकर, ठीक है। अगर आप वाटर में देखोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर की एक लिमिट है, जिस लिमिट के पहले आपका लेमिनार होगा, उसके बाद आपका ट्रांजिशन होगा, उसके बाद आपका टर्बुलेंट होगा। तो ये सारे आपके लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद देखते हैं कौन सा फ्लो है, तो जो हमारे पास फ्लो बचेगा वो आपका आएगा रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है ये। कोई फ्लो लाइंस चलते चलते रोटेट भी करने लग जाए अगर, तो वहाँ पर रोटेशनल फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है, ओके। अगर कोई फ्लो चलते चलते रोटेट नहीं कर रहा है तो दैट इज इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। अभी हम एक बात करें अगर यहीं पर आपके एयरफॉल में, तो एयरफॉल में क्या होता है कि जैसे ही काफ़ी स्पीड में एयर हो और एयर आपकी मिड सेक्शन को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ जाए, तो यहीं पर क्या होने लगता है, आपका फ्लो रिवर्स होने लगता है, ओके। जैसे जो टॉप लेयर होती है वो तो आपकी टॉप लेयर निकल जाती है ऊपर के ऊपर, लेकिन जो उसके बाद की लेयर होती है वो आगे जाके रिटर्न हो जाती है, यानी यहाँ पर कर्ल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एडीज बनना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एयर होती है वो विस्कस होती है, ओके। एक नेक्स्ट टाइप का फ्लो भी है विच इज कॉल्ड विस्कस एंड इनविसिड फ्लो, ओके। तो सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, विस्कस एंड इनविसिड फ्लो, ठीक है। तो अगर किसी फ्लो में विस्कोसिटी कंसीडर करते हैं हम तो वो विस्कस है, अगर उसमें विस्कोसिटी नहीं है तो वो इनविसिड है, ठीक है। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है, जो वॉटिसिटी होती है, ठीक है। वॉटिसिटी क्या चीज़ होती है, अगर हम इरोटेशनल फ्लो देखते हैं उसमें क्या होगा कि वॉटिसिटी इज जीरो, वॉटिसिटी इज जीरो, ठीक है। वॉटिसिटी क्या होती है, वॉटिसिटी इज द कर्ल ऑफ वेलोसिटी। कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अगर जीरो हो तो दैट विल बी कॉल्ड द इरोटेशनल फ्लो, और अगर कर्ल ऑफ द वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो रोटेशनल फ्लो हुआ। सिमिलरली विस्कस फ्लो और इनविसिड फ्लो, ठीक है। विस्कस फ्लो होगा और इनविसिड फ्लो होगा, तो विस्कस फ्लो में आपका विस्कोसिटी कंसीडर करते हैं और इनविसिड फ्लो में हम विस्कोसिटी नहीं कंसीडर करते हैं। तो विस्कोसिटी भी कितने तरह की होती है, दो तरह की। म्यू को हम कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी अगर ये जीरो है, और न्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अगर ये जीरो है। ये दोनों जीरो होंगे तो क्या होगा, इनविसिड फ्लो होगा। ये आपके टाइप्स ऑफ फ्लो है जो हम एरोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सबसे बेसिक फ्लो हम यूज़ करते हैं एरोडायनेमिक्स में आपके ग्रेजुएट लेवल तक, ठीक है, वो बेसिकली होता है आपका स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड फ्लो। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, गेट में आता है, स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इनविसिड फ्लो। क्यों? क्योंकि इसमें जो इक्वेशन हो, चाहे वो मोमेंटम इक्वेशन हो, चाहे वो एनर्जी इक्वेशन हो, उसमें बहुत सारे टर्म्स आपके हट जाते हैं। जैसे अगर स्टेडी फ्लो हुआ तो एनीथिंग विच विल बी डिफरेंशिएटेड विथ टाइम विल बी जीरो, ठीक है। और अगर स्टेडी हुआ तो इनकम्प्रेसिबल तो वैसे ही होगा, बिकॉज इट्स anything, any property does not change with respect to time, and here density is not changing with respect to time, so density comes under a property. तो अगर स्टेडी है तो ऑटोमेटिकली इनकम्प्रेसिबल है। इनविसिड जो होता है वो भी अगर हो जाता है, ताकि इनविसिड की वजह से हम कोई विस्कस फ्लो नहीं देते हैं, तो कोरोलिस फोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो कंसिडर करना पड़ता है, जैसे जब हम नॉर्मल शॉक वेव्स पढ़ेंगे, ऑब्लिक शॉक वेव पढ़ते हैं, तो जब भी ये चीज़ें पढ़ते हैं तो वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, वो कंप्रेसिबल होता है। कभी भी स्पीड अगर बढ़ जाए किसी भी एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो जो कमिंग एयर है उसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, और वो कमिंग एयर जो होता है वो आपकी स्टिक करने लगता है सरफेसेस पे। तो सरफेसेस पे स्टिक करेगा तो क्या बन जाएगा, विस्कस बन जाएगा। तो विस्कस बनना शुरू होगा। जब विस्कस बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज लेयर बाय लेयर चेंज होने लगेगी। जब प्रॉपर्टी चेंज होने लगेगी तो वो क्या बनेगा, कंप्रेसिबल फ्लो बनेगा। तो कंप्रेसिबल फ्लो होने की वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी चेंज होने लगी, तो क्या बन गया, वो स्टेडी नहीं है, वो अनस्टेडी फ्लो है, ओके। तो अभी तक जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो वो आपके स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इनविसिड फ्लो के ऊपर ज़्यादातर बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में फ्लो अनस्टेडी ही होता है एयरक्राफ्ट पे। वो सिचुएशन की बात अलग है कि हाँ स्टार्टिंग में टेक ऑफ के टाइम या लास्ट में लैंडिंग के टाइम वो कभी स्टेडी फ्लो हो सकता है या वो कभी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो सकता है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो तो स्टेडी फ्लो होते ही होते हैं, ठीक है, सॉरी अनस्टेडी फ्लो होते ही होते हैं, ठीक है, स्टेडी कभी नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो हमेशा मैनोवरिंग करता रहता है, और मैनोवरिंग करते हुए एयरक्राफ्ट कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रख सकते, चेंज करते रहते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फ्लो यूज़ करते हैं। अच्छा, बहुत तरह के फ्लो हम और भी देख सकते हैं, जैसे आपका यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, तो उसमें यही होता है यूनिफॉर्म फ्लो मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पर फ्लो जा रहा है, यानी किसी भी टाइम पर आप पिक्चर खींचते हो फ्लो की तो वो सेम रखती है, ठीक है, लाइक अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे खींच रहे हो, t इक्वल टू 10 सेकंड पे खींच रहे हो, t इक्वल टू 20 सेकंड पे खींच रहे हो, तो एवरी टाइम द फ्लो इज लुकिंग सेम, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। और अगर फ्लो चेंजेस लग रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और बहुत तरीके के फ्लो और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन फ्लोज हैं, मेन टाइप्स ऑफ फ्लो हम एरोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, दिस आर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, और विस्कस एंड इनविसिड फ्लो। So these are the 6 types which are the main types of flow in aerodynamics. Okay, so stay connected and subscribe to Your Engineer. और नीचे हम आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी दे रहे हैं, जिस टेलीग्राम के ग्रुप पर आप ज्वाइन होते हैं तो सारे के सारे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर हम कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, और जो अपकमिंग अपडेट्स है योर इंजीनियर की वो आपको मिल सकती है, ठीक है। सो मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल्सो subscribe to Your Engineer Aerospace Engineering. Thank you very much.